की रीस करेंगे। ये देश को खाने वाले लोग, देश को खाने वाले लोग, देश को तोड़ने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग आप कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ माना, इनके जुमले, इनके 15-15 लाख ने जनता को एक बार लुभा लिया। ये लंबा टाइम नहीं चलेगा। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार हैं, ये युवाओं का रोजगार खाने वाले लोग हैं। इनकी जल्द से जल्द जो आपको इनका रिजल्ट पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आपसे नहीं, जो कुछ मीडिया चैनल हैं, आप ये क्यों नहीं दिखाते 20 करोड़ का वादा किया था? आप 15 लाख का सवाल क्यों नहीं पूछते कि 15 लाख कहाँ है? अरे जुमला था, क्या बात है, जुमला था, क्यों था जुमला, उसका जवाब दें। ये तो रोज जुमले देते हैं। इसी तरह इनका अग्निवीर, इनका सरहब, ये बीजेपी पार्टी ही बहुत बड़ी जुमलाबाज पार्टी है। इनका नाम है, इनकी फुल फॉर्म है बहुत बड़ी जुमला पार्टी। कांग्रेस में इतनी अच्छाई है तो जनता क्यों नकार रही है? अरे देखिए, ये कोई जरूरी नहीं होता, नकारा नहीं हमें जनता ने। इन्होंने जनता को बहलाया, फुसलाया, उनको सपने दिखाए, उनको चांद तारे दिखाए तो बदलाव आ जाता है। क्या बड़ी बात है? अरे नहीं, हमने करके दिखाया। हमने दिया भी, हमने करके दिखाया। हमने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल गांधी जी पर ये सवाल उठाते हैं, गांधी परिवार पर, उन्होंने निछावर कर दिया अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए। इनका बताए कौन है, इनका कौन शहीद हुआ है? अरे ये गद्दारों की जो कौम है उसमें ये बेशुमार हैं और उसमें इनका नंबर पहला है। और देश हित पार्टी सिर्फ एक है और वो है कांग्रेस पार्टी। माइनॉरिटी को दुखी किया जा रहा है। किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, किस प्रकार से किसानों के लिए बैरिकेड लगाए गए, किस प्रकार से किसानों को आतंकवादी बोला गया, उन्हें खालिस्तानी बोला गया। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमारे सारे देश का जो पेट भरता है किसान, जो उसके लिए इस सरकार द्वारा जो इस्तेमाल किए गए हैं, बेहद बेशर्मी की जो बात है सरकार के लिए। और आज इस जगह पर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश, सारे देश का यूथ, सारे देश की कांग्रेस, जो सच्चा कांग्रेसी है, जो असल कांग्रेसी है, वो आज से यहाँ से हल्ला बोलेगा। और हल्ला बोलकर आने वाले चुनाव में जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसको गिराने का कार्य हम करेंगे। निशाना उनको ही बनाया जाता है जिसमें कोई दम होता है, जिसमें कोई काबिलियत होती है। घर बैठे किसी को निशाना नहीं बनाया जाता। ये उनको भी पता है कि देश में सिर्फ एकमात्र विकल्प है, सिर्फ एकमात्र हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, और यही हैं जो इस सरकार को गिराएंगे और हम अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसलिए ये निशाने साधते हैं। इन्होंने ये मीडिया में आकर जवाब दें कि 7 साल में सिवाय महंगाई के, सिवाय जो लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो रोज की रोज दर बढ़ रही हैं, हर चीज के जो रेट है बढ़ रहे हैं, उसके अलावा इस सरकार ने किस चीज में बढ़ोतरी की? हाँ, एक चीज और, जो इनके मित्रों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रदेश की जनता की भलाई हो और वो बढ़ रही हो। धर्म की काट क्या है कांग्रेस के पास और राष्ट्रवाद की काट क्या है कांग्रेस के पास में? देखिए जी, काट हम किसी की कोई काट नहीं, हम जनता के सामने मुद्दे लेकर जाएंगे। जनता की जो परेशानी है, सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले मेरी। धर्म की राजनीति बीजेपी को करनी आती है और वो अच्छी तरह कर रहे हैं। लोगों को बांटकर, लोगों को आपस में लड़ाकर, कैसे असम में, दूसरे प्रदेशों में इन्होंने जो आग लगाई है, वो काम ये अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कार्य कर सकती है वो हम करेंगे। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाएंगे और जो जनता की आवाज है उसको आगे लेकर चलेंगे, और वही जनता कर रही है। आज आप देखिए यहाँ पर कितनी जनता पहुंची हुई है, कितनी शानदार रैली है। सारी दिल्ली में जाम लगे हुए हैं, सारी दिल्ली में। तो ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे देश की, हमारे प्रदेशों की जो जनता है, जो वोटर है, वो श्री राहुल गांधी जी के साथ हैं और आने वाले समय में इस बात का परिणाम भी मिल जाएगा। जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बनने का, वो भी सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया था, कांग्रेस के द्वारा ही शुरू किया गया था। लेकिन जो मीडिया है, कुछ मीडिया है, आप जैसे हमारे अच्छे भाई भी हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, लेकिन कुछ मीडिया के जो साथी हैं, कुछ परसेंट हैं, कुछ इनके अपने जो चैनल हैं जिसको हम गोदी मीडिया का नाम देते हैं, वो इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इनको दिखा रहे हैं। और लेकिन अब ये बहुत साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, अब महिलाएं दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, युवा दुखी है, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने अपने प्रदेश में काट दी जो बुजुर्गों को मिलती थी। दुखी तो सड़क पर क्यों नहीं आ रहा आम आदमी आपके सिवाय? देखिए जी, हमारे साथ हम आम आदमी हैं। आप सब पार्टी कार्यकर्ता हो? नहीं,
आम आदमी भी है जी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी भी है। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें झंडा पहुंचा रहे हैं सर, घर घर में झंडा दे दिया उन्होंने। नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने झंडा बेचा है। ये पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको बेचा है, और ये इतिहास में याद रखा जाएगा। इसको झंडा बेचने वाली पार्टी के नाम से याद रखा जाएगा। महामंडित लोग, सत्ता के लालची लोग जो अहंकार में आज बैठे हैं, जिन्होंने उस समय बड़े बड़े वायदे किए थे, उस 2014 से लेकर आज की स्थिति क्या है आप तुलना कीजिए कि महंगाई कहां पर है, बेरोजगारी कहां पर है, भ्रष्टाचार कहां पर है। ये आपके लिए भी सवाल है, उन लोगों के लिए सवाल है जो बात कहते हैं जनता नहीं देखती। जनता सड़क पर है, जनता समझती है, जनता का दर्द लेकर हम यहाँ पर आए हैं। रही बात जो आप कहते हैं धर्म केवल कांग्रेस का एक है, हमारी विचारधारा में है, हमारे सिद्धांतों में, व्यवहार में है कि हमने मानवता की सेवा करनी है, इंसान को इंसान से जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, तो हमारा धर्म ये है। और जो भाजपा का अधर्म है, जो इनका छद्म राष्ट्रवाद है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने देश को तोड़ने का प्रयास किया था, जब आजादी का आंदोलन था ये लोग कहाँ थे, ये मुखबर थे, ये अंग्रेजों गुलाम थे, इन्होंने उस समय देश को तोड़ा। आज भी समाज को तोड़ रहे हैं, आज भी समाज को तोड़ेंगे। तो हमारा केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हमारी विचारधारा का धर्म है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा, यहाँ नेताओं से नहीं, विचार से काम चलता है, यहाँ पे समर्पण से काम चलता है, निष्ठा से काम चलता है, लोगों के सहयोग से काम चलता है, और देश को बनाने वाले हम हैं। गुलाम नबी आजाद जो है, ऐसे स्वार्थी लोग कभी आजाद नहीं हो सकते। एक व्यक्ति के कारण से कांग्रेस पार्टी का कभी ऐसा इतिहास नहीं होता। उनका नहीं भूल गए, वो भूल गए हैं। 25 वर्ष से राज्यसभा में रहे, जब 10 वर्ष यहाँ पर राज किया, और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, उनकी पारी भी नहीं थी, वहाँ लोगों ने काम किया कांग्रेस की, लेकिन वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बावजूद भी उनके पीछे जो एजेंडा है वो देश में मोदी की जो शासन के लोग हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस की दुश्मन बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? कांग्रेस की दुश्मन जो है केवल और केवल कोई नहीं है, कांग्रेस की दुश्मन नहीं है, ये देश के दुश्मन है। ये लोग आम आदमी पार्टी और चाहे भाजपा हो, ये देश के दुश्मन है। कांग्रेस सबकी साथी है, आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। आप देखिए अन्ना के आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ था। सपोर्ट किसने की थी? भाजपा ने की थी। नए नेता कौन पैदा हुए? केजरीवाल। ये आरएसएस के बी टीम के लोग हैं, ये भाजपा के पीछे लगू हैं। लेकिन षड्यंत्र है। पंजाब में उन्होंने, पंजाब में सरकार छीन ली आपसे उन्होंने। नहीं, पंजाब में सरकार छीन ली, कुछ का मतलब नहीं है कि वो देश में भाजपा की तरह राज करेंगे, नहीं करेंगे। लोगों का तय है, मन है, लोगों ने विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रण किया है कि फिर से कांग्रेस राज लाएंगे। जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, वो सर्वे दिखाना चाहिए टीवी को, वो बातें बतानी चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी शासित प्रदेशों। हाँ, नहीं कर रहा टीवी। अग्निपथ लेकर आए सर मोदी जी। अरे अग्निपथ लेकर आए, अग्निपथ अब युवाओं से पूछे, ये खड़े, इनको अग्निपथ पसंद है? भर्ती होने की मजबूरी है। भूखा आदमी नीचे से उठाकर रोटी भी खा लेता है। जब भर्ती होने वाली एज में उसको रिटायर कर दोगे आप? अगर आप भूखे हो, अगर आपको रोटी नहीं मिली 10 दिनों से, तो आप कूड़ेदान से भी रोटी उठाकर खा लोगे। और ये ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश की, हमारे देश की करना चाहते हैं। ये युवाओं को निर्भर करना चाहते हैं। ये जो आत्मनिर्भर की ये बातें करते हैं, ये सब जुमले हैं। अगर दिखाना है टीवी ने, तो टीवी ये दिखाए 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हुआ था, किसको दी? इन्होंने नौकरियां छीनने का कार्य किया है। कोरोना काल में क्यों नहीं बताते जे कितने किसान हमारे शहीद हो गए? हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कितनी बार पूछा, संसद में पूछा, ये नहीं बताते, हमको नहीं पता। इनको सब पता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक अपना झूठ छुपा कर नहीं रख सकेंगे। जनता लाएगी बाहर, जनता बाहर लाएगी और इनको बाहर फेंकेगी। लेकिन सर बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कांग्रेस 70 साल में ये नहीं कर पाई थी। अरे देखिए जी, हमने तो हमारे समाज से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, आप क्या बातें करते हैं?